अपना फैट लॉस और मसल गेन एक साथ हो सकता है क्या? ऐसा सवाल कई लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं, मगर इस सवाल का जवाब मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ देना चाहता हूँ। जो लोग भी डायबिटिक है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, या फिर उन्हें फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है, तो ऐसे लोगों को इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी पूरी लाइफ में आपके ये जो फिटनेस जर्नी है, जो भी आपका फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है या मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहना है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। अपना जो फैट लॉस करने के लिए एक बेसिक रूल है, उस रूल के अनुसार हमें कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ता है। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब है अपना वेट मेंटेन रखने के लिए, सेम वेट रखने के लिए जितनी कैलोरीज के डाइट की जरूरत है, उसे मेंटेनेंस कैलोरीज डाइट बोला जाता है। और उस मेंटेनेंस कैलोरीज डाइट से थोड़ा कम डाइट हम जब लेते हैं तो उसे कैलोरी डेफिशिएट डाइट ऐसा बोला जाता है। और जब भी हमें मसल गेन करना है तो हमें कैलोरी सरप्लस डाइट पे रहना होता है। तो कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि जितना मेंटेनेंस कैलोरी डाइट है उससे थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तो उसे कैलोरी सरप्लस डाइट बोला जाता है। उसे हम फिर मसल गेनिंग कर सकते हैं। मगर इसके पीछे एक बायोकेमिकल प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर चलती होती है, उसे फैट लॉस करते टाइम लाइपोलाइसिस बोला जाता है। और मसल गेनिंग के लिए मसल प्रोटीन सिंथेसिस पाथवे बोला जाता है। अभी ये जो लाइपोलाइसिस या फिर मसल प्रोटीन सिंथेसिस पाथवे, ये टोटली डिपेंड होता है एटीपी एडीपी रेशियो के ऊपर। एटीपी का मतलब आप सभी को पता होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी के एक संचय आप बोल सकते हैं उसे। तो जब भी आप सब लोग थोड़ा कैलोरी सरप्लस में खाना खाते हो तो अपना एनर्जी बैलेंस जो है पॉजिटिव में होता है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास होती है। तो उस टाइम हमारे पास एटीपी ज़्यादा होते हैं और एडीपी कम होते हैं। तो एटीपी और एडीपी का जो रेशियो है ये पॉजिटिव होता है उस वक्त। और जब भी अपना एटीपी और एडीपी का जो रेशियो है वो पॉजिटिव होता है, तभी हम लोग मसल प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। और जब भी हमारा एनर्जी बैलेंस लो होता है या फिर एनर्जी बैलेंस नेगेटिव होता है या फिर हमारा एटीपी एडीपी रेशियो नेगेटिव होता है, तब हमारा फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। मगर हमारा एटीपी एडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो उस वक्त हम लोग अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं और एटीपी एडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है, तो उस वक्त आपके मसल सिंथेसिस के साथ साथ यानी मसल गेनिंग के साथ साथ आपका फैट गेनिंग भी होगा। और उसी तरह अगर आपका एटीपी एडीपी रेशियो निगेटिव है, यानी आपके एनर्जी लेवल्स निगेटिव, और ये जो एटीपी एडीपी रेशियो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है, तो उस वक्त इसका मतलब ये आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हैं। तो उस वक्त आपके फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप कैलोरी डेफिशिएट में रह के आपका फैट लॉस कर रहे हो तो उस वक्त आपका एनर्जी बैलेंस जो है या फिर जो कैलोरी डेफिशिएट डाइट है वो थोड़ा सा ही डेफिशिएट में होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा डेफिशिएट करोगे तो बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में आप जाओगे और उसके वजह से आपका फैट लॉस के वजह से या फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होगा। और आप जब भी कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तो थोड़ा सा ही कैलोरी सरप्लस होना जरूरी है, अदरवाइज आपके मसल गेनिंग के साथ साथ आपका फैट गेनिंग भी उतना ही होगा। और ये एटीपी एडीपी रेशियो जो है जब भी निगेटिव होगा तो उस वक्त वो डेफिनेटली पॉजिटिव तो होगा नहीं, या फिर जब भी आपका एटीपी एडीपी रेशियो पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव तो साथ में होगा नहीं। तो इसी के वजह से आपका फैट लॉस और मसल गेन भी साथ में कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी बैलेंस निगेटिव या एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव एक साथ साइमल्टेनियसली कभी हो नहीं सकते। इसीलिए आपका मसल गेनिंग और फैट लॉस साथ में हो नहीं सकता।
ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है आप सभी को समझ में आया रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो ATP ADP रेशियो के डिटेल्स जो है मैंने कैप्शन में दिए हुए हैं।